नमस्कार दोस्तों आपका पता होगा मतलब इसराइल और पैलेस्टीन ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा वार चल रहा है और बहुत बड़ा जंग चल रहा है। और ये जंग आजकल का नहीं है, साल 1946 से ये जंग चल रहा है। और ऐसा भी जो पुराना है मतलब पैलेस्टीन का मतलब पूरा जो लैंड है पूरा कंट्री है वो पैलेस्टीन पैलेस्टीन का था। और पैलेस्टीन का ऊपर इससे कब्जा करते करते ही अभी सिर्फ 15% मतलब जो पैलेस्टीन को जगह है तो उसको दिया हुआ है। रिमेनिंग 85% इसने इसराइल का कब्जा कर लिया है। क्योंकि जो इसराइल क्या करता है कि जो पूरा पैलेस्टीन को कब्जा करने के लिए जो इसराइल आगे आ रहा है इसलिए तो बहुत ज़्यादा जंग चल रहा है। और ये मतलब ये गाजा पट्टी है वो पैलेस्टीन का है, तो पैलेस्टीन का जगह होगा तो इसलिए इसराइल क्या कर रहा है इस गाजा पट्टी को भी वहाँ पे जो कब्जा करने के लिए बहुत सारा जंग चल रहा है। और गाजा पट्टी है कि जो थोड़ा सा है तो ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा लेंथ भी नहीं है और ज़्यादा ये भी नहीं है, सिर्फ 21 किलोमीटर लेंथ एंड मतलब 6 से 7 किलोमीटर विड्थ है। और यहाँ पे जाएगा तो समुद्र है, सी है। और यहाँ पे लैंड है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो कनाडा है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा तो सभी जगह पे ये गाजा मतलब गाजा को इससे कब्जा करने के लिए बहुत सारे ट्राई कर रहा है। और इसी के बारे में अभी जंग चल रहा है क्योंकि इसराइल आते जाते तो 1946 से तो अब तक नियर बाई 85% जो इसराइल ये पैलेस्टीन का जो जगह है उसको कब्जा कर लिया है। तो इसलिए पैलेस्टीन क्या कर रहे हैं आते आते हमारा जो पूरा लैंड को कब्जा कर लिया, तो इसलिए किसी का हालत में हमको इस तरह से जंग करते हैं। जो हमारा जो पहले का लैंड है उसको वापस लेने के लिए जंग लड़ रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसराइल बहुत बड़ा आगे हो चुका है और आगे बढ़ चुका है। और ये जो मतलब ये पैलेस्टीन है बहुत छोटा है और बहुत पीछे है। मतलब अभी जो युद्ध में या जो बॉम्ब बुलेट्स या मतलब रॉकेट्स सभी में जो इसराइल आगे बहुत आगे है। और जो यहाँ पे जो पैलेस्टीन है जो बहुत पीछे है क्योंकि इनको पास ज़्यादा मतलब बॉम्ब या मतलब ये टैंक ज़्यादा कुछ भी नहीं है मतलब ये जंग लड़ने के लिए। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो ज़्यादा बहुत सा ज़्यादा वहाँ पे जो मुस्लिम था जो पैलेस्टीन तो हमास हम लोग क्या बोलते हैं तो हमास इससे भी बहुत सारे मुस्लिम है पैलेस्टीन में। और इसराइल में यहूदी है। तो ये लोग क्या करता है कि जो ज़्यादा आगे आते आते ही जो इसराइल पूरा जो लैंड को कब्जा करने के लिए देख रहा है। और पैलेस्टीन क्या बोल रहा है कि ये आते आते पूरा हमारा जो लैंड को कब्जा कर लेगा। इसलिए किसी का हालत में भी हमको यहाँ पे इसराइल से जंग लड़के जो हमारा पहले का लैंड है तो पहले का ये उसको हमको रिटर्न करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे जाते हुए क्या होता है कि जो यूएन ने एक मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था जो पैलेस्टीन का 50% जो लैंड है उसको पहले से रहने के लिए कब्जा ऑर्डर दिया था। और इसराइल का जो रिमेनिंग लैंड है उसको जो इसराइल कंट्री को रहने के लिए ऑर्डर दिया था। तो आगे आते आते इसराइल ने क्या किया नहीं हमको पूरा लैंड मांगता है, जो इसराइल का पैलेस्टीन का पूरा जगह है वो पूरा जगह हमको मांगता है क्योंकि हम छोड़ने वाला नहीं है किसी का हालत में भी। जो पूरा जो पैलेस्टीन का पहले का लैंड था पैलेस्टीन का जो पूरा वो जमीन था हम लोग यहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए इसराइल बहुत सारे जंग लड़ा है। और ऐसा भी जो इसराइल हटने वाला नहीं है, इसराइल के पास बहुत सारे मतलब आयुध है लड़ने के लिए या बम वगैरह टैंक वगैरह रॉकेट बहुत सारे है। और जो ये मतलब पैलेस्टीन का बहुत ज़्यादा नहीं है जो मतलब गाजा है हम लोग गाजा क्या बोलते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे लोग मतलब मुस्लिम से। तो जो यहाँ पर मुस्लिम गल्फ कंट्री का है तो इस पैलेस्टीन को हेल्प करने के लिए आ गया है। मतलब गल्फ कंट्री में ज़्यादा तो मुस्लिम से क्योंकि हम लोग मान लो जो तेल वगैरह चल रहे हैं जो पेट्रोलियम ये भी गल्फ कंट्री से हमको मिल रहा है। और गल्फ कंट्री पूरा पैलेस्टीन को हेल्प कर रहा है मतलब मदद ले रहा है। दूसरे जो पैलेस्टीन को क्या क्या मांगता है जो सिर्फ गल्फ कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को। और इसराइल को यहाँ पे देखें तो इसराइल मतलब यहाँ पे यहूदी है तो इसराइल को बड़ा बड़ा कंट्री मान लो अमेरिका जैसा बहुत बड़ा बड़ा कंट्री इसराइल को हेल्प कर रहा है। और जो गल्फ कंट्री क्या होता है ये सिर्फ पैलेस्टीन को हेल्प कर रहा है क्योंकि पैलेस्टीन में या गाजा में बहुत सारे मुस्लिम थे। इसलिए जो मुस्लिम्स के बारे में जानेगा तो हम लोग गल्फ कंट्री बहुत सारे ज़्यादा मुस्लिम थे। इसलिए मुस्लिम किसी की हालत में पैलेस्टीन को हेल्प करने के लिए ये मतलब गल्फ कंट्री लोग गल्फ कंट्री वाला जो बड़ा बड़ा मिनिस्टर थे जो हेल्प कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसा आते देखेंगे तो इसराइल से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में देखेंगे तो हमारे इंडिया में जो बड़ा बड़ा रॉकेट या बॉम्ब या मतलब ये बंदूक पिस्तौल क्या है हम सभी इसराइल से इंपोर्ट करवाते हैं। तो इसराइल बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि जो ज़्यादा बाउंड्री में नहीं है। और जो हम देखेंगे तो सभी अलग अलग ही नहीं है। तो पहले आते आते क्या हुआ था कि इसराइल नियर बाई 150 किलोमीटर का जो अपना बॉर्डर है जो गाजा पट्टी से बना लिया था तो उसी को हटा के जो गाजा पट्टी भी हमको मांगता है और गाजा हम लोग कब्जा करने वाले इसी की हालत में इसराइल भी जंग लड़ रहा है। तो इसराइल से बहुत आगे बढ़ चुका था। इसलिए अभी क्या बोल रहे हैं जो मतलब ये पैलेस्टीन वाला हम लोग इनको छोड़ने वाला नहीं है। और पैलेस्टीन ऐसा है बहुत सारे मतलब
आते रहते हम लोग देखेंगे तो या बॉम्ब फेंकना या किसी का हाथ में बॉम्ब मारना। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ जो पैलेस्टीन्स एक बॉम्ब डाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा आदमी कुछ भी नहीं मर रहे हैं और जो कुछ हानिकारक नहीं हो रहा है। और वैसा ही इसराइल से कुछ सा भी एक बॉम्ब आने दो या कुछ सा भी एक रॉकेट आने दो किसी का हालत में तो मतलब पैलेस्टीन में बहुत सारे मतलब लोग मर रहे हैं। इसलिए तो बहुत सारे स्ट्रांग हो चुका है इसराइल और जो पैलेस्टीन है और बहुत सारे पीछे हो चुका है। और इसराइल क्या बोल रहा है कि जो गाजा में कितना लोग है वो सभी को सेफ्टी जगह में बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसराइल मतलब ऑलरेडी 50% इसराइल, क्योंकि मतलब इसराइल क्या बोल रहा है कि गाजा में कितना लोग है उन सभी लोगों को वहाँ पे हटाने के लिए बोल रहे हैं। ऑलरेडी जो गाजा 50% सभी मतलब ये हो चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है। जो बाकी का हुआ है, जो बाकी 50% है वो थोड़ा बहुत हो गया है। तो इसलिए जो ज़्यादा डेमोलिश करते भी इसराइल ऑलरेडी वारंट देते हैं या सायरन देते ही गाजा से कितना लोग है उनको हटाने के लिए मतलब वारंट देते ही बॉम्ब वगैरह फट गया जो बहुत सारा हानिकारक कर दिया है। और नियर बाई 50 to 60% गाजा पूरा मतलब विनाश हो गया है। रिमेन 30 to 40% जो लैंड है उसका ऊपर इसराइल बहुत सारे मतलब वार चल रहा है। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक क्या होता है, एक सेफ्टी जगह है। मतलब यहाँ जो वेस्ट बैंक मतलब पैलेस्टीन का पास भी नहीं है और इसराइल का पास भी नहीं है, एक सेफ्टी जगह है। तो वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, जो जितना लोग पैलेस्टीन से जा रहे हैं या गाजा से जा रहे हैं उसे भी वेस्ट बैंक पे स्टे हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक बहुत सारे मतलब सेफ्टी जगह है। और वैसे ही बहुत सारे लोग मतलब वेस्ट बैंक में चला गया है, तो वहाँ पर वेस्ट बैंक इसका तरफ हेल्प नहीं करेगा और उसका तरफ हेल्प नहीं करेगा, वो सेफ्टी जगह है वेस्ट बैंक। इसलिए वेस्ट बैंक में बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे जाता है। और ऐसे भी गाजा क्या मतलब ज़्यादा भी लैंड नहीं है उसका, ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट मतलब प्लेस भी नहीं है और डेवलपमेंट स्टेट भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर करने वाला या छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, छोटा मोटा मतलब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर का ऊपर ही गाजा डिपेंड हो चुका है। तो इतना सिर्फ जो इतना छोटा सा प्लेस को इसराइल बहुत दिन से मतलब जंग लड़ते आ रहा है। फाइनली तो ये पैलेस्टीन क्या बोला है, आते आते हम लोग ऐसा करेगा तो ये छोड़ेगा नहीं है, किसी का हालत में इन लोगों को हमको हटाना पड़ता है। और किसी का हालत में आते आते हम लोग देखे 1946 से अब तक 80% लैंड पैलेस्टीन का है वो इसराइल कब्जा कर लिया है। तो और 2-3 साल चला गया तो पैलेस्टीन का नाम भी नहीं रहेगा, पूरा जो गाजा ये वेस्ट बंगाल और पैलेस्टीन से भी इसराइल का कब्जा हो जाएगा। इसलिए अभी से जंग लड़ते ही जो कितना रिमेनिंग जो जगह है उसको हमारा तरफ पैलेस्टीन के पास कब्जा करने के लिए बहुत सारे जंग लड़ रहे हैं उधर।